नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दोस्तों कि हाउ टू रीड, यानी कि किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक लोग जो है शुद्ध पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो ये पढ़ने की जो समस्या है, एक तरह से कहा जाए या कहा जाए कि जिनको अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, लेकिन जब भी भारी से भारी या लंबे लंबे वर्ड मीनिंग मिलते हैं, वर्ड मिलते हैं, तो वो पढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। तो वैसे जो है आप अगर महसूस कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को जो है शुरू से देखिए अंत तक। आपको जो भी दिक्कत हो रही वो सब कुछ नहीं होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप बहुत ही फ्लुएंट पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक, और भी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकेंगे। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए। और दोस्तों देखिए, लगभग जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो के बाद 603 नंबर का वीडियो हो जा रहा है ये, तो ये 602 वीडियो जो है या प्लस का है वीडियोस हमारे सिर्फ इस प्लेलिस्ट में है। तो 602 वीडियो को देखिए, आपको लगता है कि ये आप मतलब एक सेंटेंस पे मैं बात नहीं करता हूँ, पूरे के पूरे टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। और टॉपिक भी दोस्तों आप बहुत ही ईजी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, आज के समय में लोग इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें शुद्धता नहीं होती। जैसे कि कई लोग जनरल को जर्नल बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जानते हुए भी गलती हो जाती है। और समझ सकते हैं बात, तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि वे जो है अधिक से अधिक इंग्लिश से कहा जाए कि अवगत नहीं है या उसे नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, आता है मुझे। तो ये सबसे जो समस्या है वो सब दूर हो जाएंगे। और दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए राइटिंग जैसे होता है, स्पोकन होता है, उसी तरह रीडिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको पढ़ने ही नहीं आएगा तो आप कैसे, देखिए पढ़ने नहीं आएगा और साथ साथ उसका स्पेलिंग जो है वो ही याद नहीं रहेगा, तो कैसे आप जो है लिख पाएंगे, कैसे आप बोल पाएंगे। समस्या तो वहीं की वहीं रह जाती है। तो पढ़ने आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब पढ़ने आएगा तो स्पेलिंग भी याद होगा, और जब स्पेलिंग याद होगा तो जाहिर सी बात है आप लिख भी पाएंगे शुद्ध और बोल भी पाएंगे शुद्ध। तो आइए सब कुछ सीखते हैं विथ इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर का कोई झंझट नहीं है यहाँ हमारे यहाँ। बस आपको जो सेंटेंस फॉर्मेट बात की जा रही है वो करिए, और जो हमारे तरफ जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है या जो भी बात बताया जाए, सुझाव जो हमारा सजेशन है उसे आप पालन करेंगे तो आप वाकई आपको पढ़ने आ जाएगा, शुद्ध करेक्ट लिखने आएगा और बोलने भी आएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो बात हो रहा था जो पार्ट्स ऑफ वर्ड, पिछले वीडियो में मैंने एक ही स्लाइड में पूरा लगभग 25 मिनट के आसपास मैंने वहाँ पर क्लियर किया, ताकि जो डॉट्स है वो डॉट्स ना रहे। अब देखिए, यहाँ मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि टुकड़ों में होते हैं, और वह टुकड़ा जो है हर एक वर्ड में लगभग लगभग आता जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस को, जो एक्चुअली ये बार बार मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, ताकि आप ये वीडियो देखते देखते अभ्यस्त हो जाए कि भाई ये है। आपको बहुत ही आसान से ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते हैं कि ये याद हो जाए। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो रोज़ पर डे अगर मैं इसलिए बार बार ला रहा हूँ इस स्लाइड को, ताकि आप देखते देखते खुद ब खुद आपके दिमाग पे ये सारे बातें सुनते सुनते आ जाए। तो कहीं ना कहीं याद करने की समस्या से आप, जाहिर सी बात है, जब कोई आपको बोल, जैसे ही मान लीजिए एक आदत होता है ना, आप हर चीज़ अपने अनुसार करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कहेगा कि भाई ये काम कर दो तो आप मतलब कि इग्नोर करने लगते हैं कि ना, बेकार का समय जा रहा है, ये फालतू समय लग जाएगा, इसलिए बार बार आएगा। अब ये इसका उद्देश्य यही है पार्ट्स ऑफ वर्ड का, कि भाई जो प्रैक्टिस हमारा होगा वो प्रैक्टिस बहुत ही डिपेंड करता है इस पर कि कैसे वर्ड को पढ़ा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हमारे, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप शहरी क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, इंग्लिश से लेकिन लगाव उतना नहीं, और इंग्लिश के
अवगत नहीं होते, क्योंकि होता क्या है कि कई जगह हिंदी माध्यम में लोग पढ़ते हैं, कई जगह इंग्लिश पे जोर नहीं जाता, कई बार जो है लड़के पढ़ने या जो भी है नहीं पढ़े होते हैं, जिसकी वजह से जो है आज उनको दिक्कत होती, समस्या होती है। देखिए अगर वो काम करने जाते हैं या कहीं भी पब्लिक प्लेस में रहते हैं, या आपके हाथ में जो मोबाइल है तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हैं, आप यूट्यूब भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे लिंक्डइन, जितने सारे का सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं, और उस सोशल मीडिया को यूज़ करके आप अपनी बात को एक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं। वैसे में क्या होता है कि बात तो सही है, तो बोल कर आप लोग लिख लेते हैं ना, बोल कर जो बोलते हैं, तो लेकिन बोलने के लिए भी करेक्ट सेंटेंस चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो सब भी होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तो समय देना ही होगा, आप सीख जाते हैं। तो देखिए ये सारे जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी शब्द का अंश है, अगर आप इसे याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा का होगा चीज़। चूँकि हर स्लाइड में मैंने बात किया भाई कैसे याद करना, तो जैसे लिखा हो बस वैसे ही याद कर लीजिए। देखिए ये इंग्लिश जो वाले जो कॉल इंग्लिश जो है, ये जो इंग्लिश आप देख रहे हैं, बस इसको क्या बुलाते हैं ये याद रखना है। ये जो इंग्लिश इधर लिखा हुआ है ना, इसको क्या कैसे पढ़ा जाता है वो, या हिंदी में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश को याद रखिए, मैंने बताया हर क्लास में, पिछले क्लास में मैंने इसे डिटेल में बताया था। तो जो भी इंग्लिश है उसको हिंदी में क्या बोला था, ये लिखा हो उच्चारण, तो ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो भाई कोई भी वर्ड मीनिंग आप बहुत ही अच्छे से और जल्दी ही सीख जाएंगे पढ़ना। तो आइए कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिए 4 स्लाइड में है पार्ट्स ऑफ वर्ड, और चूँकि प्रैक्टिस पे बात होगा इसलिए डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस पे आऊँगा ताकि आपको समय कम लगे, लेकिन ये कॉपी पे नोट करें या इसे एक बार बोल लें। देखिए दोस्तों ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो क्या इधर बगल में लिखा हुआ इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश का हिंदी उच्चारण क्या है, तो यहाँ ये उच्चारण किया गया है, और ऐसे उच्चारण करना सीख जाएंगे ना तो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं तो पिछले वीडियो को देखिए, इसको और भी डिटेल में मैंने समझाया है। तो बस देखिए ये कैसे पढ़ा जाता है वो यहाँ पर हिंदी मैंने लिखा है, ठीक है, हिंदी में लिखा है, बस ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चूँकि इम्पोर्टेंट है जो हमारा है क्या भाई, हमारा जो स्लाइड है वो एक्सरसाइज है, उसी के आधार पर है। देखिए चलिए कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं शब्दकांश। तो देखिए कॉमन क्या है, इसको या पकड़िए दोस्तों। देखिए कॉमन जैसे यहाँ पर इन है, यहाँ पर ओ टी है, यहाँ तो ओ टी है, यहाँ पर जो है एल ओ डब्ल्यू है ना, यहाँ पर यू टी है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एट है और ए टी ई है। तो यही कॉमन है, और कॉमन को कई सारे शब्द एक्चुअली वर्ड बन जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट में देखिए और इसे कॉपी पर नोट कीजिए, क्योंकि तभी तो जो है दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, है ना। अब सीरीज से चल रहा है तो अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से आप सीख भी जाएंगे। ये देखिए आई जी एच टी, ये आई बोला जाता है। तो बस आइए यहाँ आप जो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वो ये बात याद रखना चाहिए, जिसके जो कि मैंने बताया है कि भाई अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट जो होता है ए टू जेड वो 26 होते हैं ना, और 26 के बाद जो है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट वो कितना होता है, तो 21 होता है। ये भी सिर्फ रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। बाकी जो बचता है वॉवेल, वो वॉवेल होता है दोस्तों कितना, वॉवेल होता है 5, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर जो है 26 हो जाते हैं। तो बस यही ध्यान में रखना। आप देखिए वो ए को कैसे बुलाते हैं, ए को कभी अगर वर्ड मीनिंग रहता है तो उसमें ए को कभी कभी आ, कभी ए, कभी है बुलाते हैं। ई को कभी आ ई ए बुलाते हैं। आई को आ ई आई बुलाते हैं। ओ को आ उ बुलाते हैं। यू को आ उ ई बुलाते हैं। और डबल ओ को आ उ ओ और ओ और ऊ बुलाते हैं। तो यही है जो कि आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ ताकि आप आगे बढ़ पाएँ और समय का सही उपयोग हो सके दोस्तों। चलिए अब ये जो मेरा प्रैक्टिस की बात है, तो आपने पिछले जो स्लाइड देखा उसके आधार पर यहाँ पर जो रेड वाला है आपको जो पार्ट्स और वर्ड दिख रहे हैं वो स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में मैंने बता दिया है।
वहाँ से अब यहाँ पर ही सीधा बात कर लेते हैं कि भाई क्या होता है। एक स्लाइड पे, इसी स्लाइड पे मैं बात करूँगा ताकि आपको पढ़ने में जो समस्या है ये देखिए वो नहीं हो। ये जो है दोस्तों बस एक न्यूज़ है। तो दोस्तों ये है जो कि आप गूगल न्यूज़ पे या कहीं भी आप जब न्यूज़ पे पढ़ते हैं तो बस ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ मैंने नहीं तैयार किया है, न्यूज़ जो है तैयार किया गया है न्यूज़ पेपर के थ्रू या जहाँ भी जैसे भी, लेकिन किसी पढ़ा कैसे जाता है ये मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे। मान लीजिए कि दम आप पढ़ने में असमर्थ है, कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बात जो आपको दिमाग में रखना होगा वो याद रखना होगा जो कि मैंने बताया। जैसे कि A to Z को कैसे पढ़ा जाता है, ए से अब ABCD नहीं पढ़ने आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, या वॉवेल के बारे में, वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है वो नहीं जानेंगे, या जो मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड बताया वो नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। तो खैर इस पिछला जो है सब स्लाइड को ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं आसानी से। अब इसे देखिए यहाँ आई एन को इन पढ़ते हैं, ए एन को एन पढ़ेंगे, एम वाई को माई पढ़ेंगे। चलो वाई का उच्चारण यहाँ सिखाना है। जैसे ए वाई को ए पढ़ते हैं, आर ई को री पढ़ते हैं, ई ए को ई पढ़ते हैं, ई डी को जो है एड पढ़ते हैं ना। उसके बाद देखिए ए एन को एन पढ़ते हैं, ई आर को आर पढ़ते हैं, ओ आर को आर पढ़ते हैं, पी ई आर को पर, टी आई एन को सन पढ़ते हैं। ये सब लिखा हुआ था शुरू में ही। आई एन जो कि इंक पढ़ते हैं, बी ई को बी पढ़ते हैं, ई आर को आर, एस सी को जो है सी से पढ़ते हैं, टी वाई को टी, सी ई को स, ई एन को एन, ई आर को आर। देखिए सबसे कॉमन है दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे ई एन और ई आर, ये दो जो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा आई एन जी को बार बार आता है, रिपीट होता है। ए ई जो है रिपीट होता है, ए डॉट 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 ई रिपीट होता है। इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। टेड रिपीट होता है, ई डी रिपीट होता है। तो ये सब जो है कुछ कॉमन है, बार बार रिपीट होता है। लेकिन बाकी जो वर्ड है, उस बाकी जो पार्ट्स है ये सब लास्ट में आता है, बीच में आता है, शुरू में आता है। लेकिन फिर भी कुछ पढ़ने का तरीका बढ़ जाता है, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि ये द है, टी द, बहुत सिंपल, सभी लोग जानते हैं द है। अब यहाँ है आई एन डी ए आई एन, इंडियन। इंडियन में आई जो है आई एन क्या है इन पढ़ते हैं, और ए एन को एन पढ़ेंगे। दो देखिए मैंने लिख दिया ना, ये है, ये मान लीजिए कि प्रीफिक्स है तो ये जो है ये प्रीफिक्स, आई एन को ये प्रीफिक्स बोलेंगे तो ए एन को सफिक्स बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इन और एन दो चीज़ तो पढ़ सकते हैं, इन एन। अब बाकी डी आई से डी होता है, डी आई से क्या उच्चारण होता है, डी। तो इंडियन, ये हुए तो इस तरह से पढ़ते हैं कि इंडियन। दो बार में मैंने तोड़ के एक्चुअली 3 बार तोड़ा गया, इन डी एन, इंडियन। देखिए आर्मी है तो ए आर जो है आर होता है, आई एम बाई से माई होता है, लेकिन यहाँ पर मी पढ़ा गया है, हिंदी की तरह समझे, ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं ना। तो आर्मी, आर्मी हो गया। अब ऑन, अब ये हो गया दोस्तों। जैसे कि अब कैसे पढ़ेंगे, आर्मी हो गया। ऑन है, ऑन एक वर्ड है, ओ एन ऑन। फ्राइडे, फ्राइडे एक एफ आर आई, फ्राई हो गया, और ए वाई को ए बोलते हैं, डी लगे तो डे हो गया। इसके बाद दोस्तों रिलीज, रिलीज तो देखिए आई को री पढ़ेंगे, और ई ए जो है ये बड़ी कार के रूप में इसका उच्चारण होता है, तो ली हो गया, ली। ऐसी एस ए डी है, एस में लग गया तो एड हो गया, तो रिलीज्ड। यहाँ एसी मीन्स ज का उच्चारण हो जा रहा है, एक्चुअली ईडी जो लगा या एस को ज के रूप में बोलते हैं, रिलीज्ड, एस को ज के रूप में उच्चारित किया जा रहा है। उसके देखिए रिलीज्ड ए, वीडियो, वीडियो ये सभी लोग जानते हैं, वी डी ओ, वी डी ओ, वी डी ओ ऑफ एन। देखिए फिर यहाँ एन है, फिर भी यहाँ भी एन है, एन टी, एन एंटी टेरर। देखिए ई आर है, इसको अर बोलते हैं, ओ आर को और बोलते हैं। तो टी ई आर में टी लग गया, पहले टी लग गया तो टर हो गया, और ओ आर में आर पहले लग गया तो अरर हो गया। तो टेरर, टेरर, टे टे ऐसे बोलेंगे, टेरर, 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 है ना, टेरर। तो एंटी टे, एंटी टे टेरर, एंटी टेरर। अब देखिए ऑपरेशन, ओ अपर है तो ऑपरेशन, ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है ना। एस टी एन को सन बोलते हैं। इन जम्मू, ये जो नाम है ये समझ ही रहे हैं, जम्मू एक नाम है, हिंदी की तरह लिखा गया है जम्मू। जे ए देखिए आधा माह के लिए जो एम लिखा गया है, अब मुंह के लिए है एम यू लिखा गया है ना।
बड़ी मुँह है, बड़ी उकार की मात्रा मतलब हर्षाई है, तो यहाँ मुँह लिखा गया है। तो जम्मू हो गया। एंड देखिए एंड कश्मीर है ना, कश्मीर भी लोग बोलते हैं। अब ये कैसा उच्चारण किया जाता है ये आप ही समझे। तो कश्मीर हो गया, ना कि काश्मीर। लोग बोलते हैं काश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली कश्मीर होता है। के से क, एस से तालाबे श, अमीर कश्मीर वेयर ए टेररिस्ट। देखिए ई आर है, टी लगे तो टर हो गया, और ओ आर के पहले आर है तो टेरो, टेरो हो गया टेरोर, टेरोर टेररिस्ट ईस्ट, ठीक है। टेररिस्ट कैन बी सीन। देखिए सरेंडिंग, स एस यू से स हो गया, एस यू स हो गया। अब यू का उच्चारण कितने तरह से होते हैं, तो अ आ यू यू। तो एस यू से स हो गया, स रेन, ई एन से रेन हो गया, आर में लग गया तो रेन हो गया, स रेन डरिंग, ड डी से ड, डी ई से ड, रिंग आई एन जी के पहले आर लगा हुआ था, रिंग हो गया, ई एन एन हो गया, एर हो गया, तो आई एन जी इंग हो गया। यहाँ सब देखिए मैंने लिख दिया। तो सरेंडरिंग बिफोर द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है ना। फोर्सेस, देखिए फोर्सेस सी से स होता है। जहांगीर, जहांगीर है, एक्चुअली लिखा ऐसे ही है, जहां बिंदु है जहांगीर, तो ये कहीं ना कहीं जो है जहांगीर। दोस्तों जहांगीर के बाद देखिए वी आर रिक्वेस्टिंग। देखिए रिक्वेस्टिंग का जो वर्ड है, पहले से मैंने आर ई से री पढ़ा जाता है, और यू ई को यू पढ़ते हैं, क्यू में लग गया यू तो क्यू हो गया। रिक्वेस्ट हो गया, और आई एन जी के पहले टी लगा तो टिंग हो गया। रिक्वेस्टिंग यू टू ड्रॉप डी आर ओ ड्रॉ हो गया, ओ पी ऑफ हो गया, ड्रॉप योर ओ यू आर को आर बोलते आवर बोलते हैं ना, तो वाई के साथ लग गया तो यो हो गया यो। वेपन्स, ई ए को समझिए, बड़ी इकार की मात्रा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। विपन ऐसा लग गया तो विपन्स एंड सरेंडर, स एस यू स ई एन है, देखिए ई एन है, ई आर भी है, तो यहाँ पे देखिए सरेंडर, ई आर में डी लग गया तो डर हो गया। वी हैव कॉर्डेंड, कॉर्डेंड ये है, ऑफ द प्लेस। देखिए ए है, ए के बाद ई आता है, तो उच्चारण जो है ए के रूप में ना होके ए के रूप में होता है। जैसे प्ले नहीं बोलेंगे प्ले, प्ला भी नहीं बोलेंगे, प्ले भी नहीं बोलेंगे, प्ले बोलेंगे। प्ले सी से सा तो होता ही, अब जानते ही ना। तो लेकिन यहाँ पर ये दूसरा पैटर्न रखिए, ए ई को याद रखिए। तो प्ले नहीं प्लेस, वेयर देखिए ई आर है, यू आर हाइडिंग। अब देखो आई का उच्चारण है आई के रूप में, देखिए कितने तरह से होता है, अ आ ई छोटी बड़ी और आई के रूप में। तो यहाँ पर एच आई से हाई हो गया, आई एन जी है ना, तो डी के पहले लगा हुआ है, एक्चुअली डी के बाद लगा हुआ है, तो डिंग हो गया था, हाइडिंग है ना, हाइडिंग आई एश्योर, एश्योर एस यू आर ई को श्योर बोलते हैं, श्योर। तो एश्योर नथिंग आई एन जी है, टी एच में लग गया तो थिंग हो गया, नथिंग विल हैपन, है पेन ई एन है ना, तो है हो गया, है टी डबल ई एन हैपन, देखिए ई एन लिखा गया, तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बात को याद रखिएगा कॉमन। टू यू द आर्मी एम बाई मी हो गया। पर्सनल पी आर से पर होता है, यहाँ शुरू के वाले स्लाइड में आपने देखा होगा पी आर पर होता है, पी ए आर पार होता है। पर्सनल देखिए ना, पर्सनल कैन बी हर्ड यहाँ पर ही नहीं होगा, यहाँ एच ई ए जो है ह पढ़ा जाएगा। तो देखिए हर्ड के बाद शेइंग, ए वाई को ए बोलते हैं ना, तो एस लग गया तो शे हो गया, और आई एन जी जो है वाई में जुड़ गया तो शेइंग टू द टेररिस्ट, टे ई आर है यहाँ पर और ओ आर है, याद देखिएगा। और तो टेररिस्ट, टे ई आर लग गया, ई आर के पहले टी लगा था, टेररिस्ट। अब देखिए सी को सब बोलते थ्राइस, टी एच आर आई, आई का अक्षर आई के रूप में होगा थ्राइस। सरेंडर ई आर,
फॉर द सेक, ए के बाद ई आया है ना, तो उच्चारण क्या हो गया, ए के रूप में हो गया, ए के नहीं ए के रूप में हो गया। सेक ऑफ गुड, सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फैमिली है ना, ली। द सोल्जर, सोल, ये सोल हो गया। एक्चुअली ओल्ड भी कर सकते हैं, ओल्ड तो इसमें लगे तो सोल्ड हो गया, या इसको सो भी पढ़ सकते हैं। ई आर है तो डी आई में जो लग गया ई आर तो डर। सोल्जर, सोल्जर बोलते हैं हम लोग, सोल्जर, सोल्डियर नहीं सोल्जर। सेड एज सुन एज, ये इसका उच्चारण जो है ज के रूप में करते हैं, तो एज सुन एज। कहाँ करते हैं ये सुनना समझना आपको होगा। द टेररिस्ट, ई आर है, आई का उच्चारण आई के रूप में, ई एन है, आई डी में लग गया ई एन तो डेन हो गया, आइडेंटी आई टी हो गया, आइडेंटिफाइड ई एन ई डी एज जहांगीर, मैंने बताया ना जहांगीर ऐसे लिखा जाता है, जहांगीर इस तरह से लिखा जाता है। जहांगीर भट्ट स्टार्टेड, स्टार होता है ना, स्टार में टेड लग गया तो पढ़ेंगे लेकिन स्टार्टेड, स्टार नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टेड नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टेड नहीं स्टार्टेड। मूवमेंट, मूव ई एन टी के पहले एम लगा हुआ इसलिए मेंट पढ़ा गया, तो मूवमेंट। अगर टी रहता तो टेंट पढ़ते हैं। ये सब शुरू के स्लाइड में आप देख सकते हैं कैसे किसको क्या लिखा गया है, पढ़ा गया। अगर और डिटेल में समझना तो बस इसकी जस्ट पिछले वाला क्लास को देखिएगा, बहुत आपके जितने भी सारे जो भी आपको क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हो सब वहाँ पर जवाब दे दिया गया पहले। सिर्फ प्रैक्टिस की बात यहाँ हो रही, तो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए द सोल्जर्स हो गया, ई आर भी है। इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन ये देखें ई आर है, सन है। कैन बी हर्ड, इंग है से में, चूँकि ए वाई का मतलब ए बोलते हैं ऐसे लग गया तो से हो गया, आई एन जी से में आई एन जुड़ गया तो सेइंग हो गया ना। देखिए ए वाई जो है इसके शुरू में ही देखिएगा आप, ए वाई से ए होता है, ओ वाई से ओ होता है, तो एस लग गया तो से हो गया, ऐसी में जुड़ गया आई एन जी तो सेइंग। अब देखिए ओ एन जी भी आप वहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए ओ एन जी तो अमोंग हो गया। उसके बाद दोस्तों अमोंग के बाद देखिए देम टी एच ई एम, देम सेल्वेस, देम सेल्वेस। नो बॉडी, नो बॉडी, डी विल फायर, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है तो फाई हो गया, फाई एफ आई फाई, जैसे बोलते हैं वाईफाई कैसे लिखते हैं आपको बताइए, डब्ल्यू आई और एफ ई है ना, तो वाईफाई होता है ना, तो वाईफाई तो फायर। तो दोस्तों ये जो रहा, आप इसी तरह पढ़ेंगे हर तरह के वर्ड को। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसी वीडियो को दोबारा देखिए, कहाँ से तोड़कर पढ़ा गया है, ब्रोक किया गया है, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। घंटी को दबाइए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घंटी को दबाना होता है तभी पता चलता है कि वीडियो कब आता है, इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करें तब घंटी को दबाइए। अब वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए, ताकि आप इंग्लिश अच्छे सीख पाएँ। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है दोस्तों। और देखिए 2 लिंक दिया गया, एक लिंक यहाँ, एक लिंक यहाँ, जिसकी प्रीवियस वीडियो का लिंक है, एक लिंक यहाँ, जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने में बहुत ही बस टच कीजिए, सब्सक्राइब हो उस घंटी दबाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ है प्लेलिस्ट का, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद।